बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 7, क्लास फर्स्ट ईयर। ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ बॉयल्स लॉ। इससे पहले हमने बॉयल्स लॉ की डेरिवेशन पढ़ी, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन देखी और आज हम इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। बॉयल्स लॉ की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, हम ग्राफ ड्रा करते हैं दो क्वांटिटी के दरमियान, वॉल्यूम और प्रेशर के दरमियान, और जो ग्राफ आएगा वॉल्यूम और प्रेशर के दरमियान ड्रा करने से जो कर्व आएगी उस कर्व को हम क्या कहते हैं, आइसोथर्म कहते हैं। क्या कहते हैं जी? आइसोथर्म कहते हैं। दो क्वांटिटी है जी, वॉल्यूम और प्रेशर। बॉयल्स लॉ कहता है कि वॉल्यूम प्रेशर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। वॉल्यूम और प्रेशर एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो प्रेशर कम हो जाएगा, प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगा। तो प्रेशर और वॉल्यूम को हम दो एक्सेस पे ड्रा करते हैं। प्रेशर को एक्स एक्सेस पे जिसे हम अब्सीसा कहते हैं, वॉल्यूम को वाई एक्सेस पे जिसको हम ऑर्डिनेट कहते हैं। और ये आइसोथर्म हम डिफरेंट टेम्परेचर पे ड्रा करते हैं। 0 सेंटीग्रेड पे हम एक कर्व ड्रा करते हैं, 0 सेंटीग्रेड पे कांस्टेंट टेम्परेचर पे ये बॉयल्स लॉ एप्लीकेबल होना है। जब हमारे पास प्रेशर 0 था उस वक़्त वॉल्यूम मैक्सिमम था। जैसे जैसे हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम क्या होता चला जाएगा, कम होता जाएगा। प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम कम होगा और एक कर्व आएगी जिसे हम आइसोथर्म कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? आइसोथर्म। आइसोथर्म का मतलब है, आइसो मीन सेम, थर्म मीन सेम, सेम टेम्परेचर पर ये कर्व आती है, इसलिए इसे हम आइसोथर्म कहते हैं। जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, हमने 0 से 25 सेंटीग्रेड किया तो कर्व जो है वो अपने ओरिजिन से दूर चली गई है, एक्स एक्सेस से दूर चली गई है। इसका मतलब है कि टेम्परेचर बढ़ाने से गैस का वॉल्यूम बढ़ता है। टेम्परेचर बढ़ाने से गैस का वॉल्यूम बढ़ता है। तो ये हमारे पास कर्व इसलिए अपने ओरिजिन से एक्स एक्सेस से दूर चली गई। ये 0 सेंटीग्रेड की टेम्परेचर की कर्व है, ये 25 सेंटीग्रेड। जिस तरह आप टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे ये कर्व जो है वो एक्स एक्सेस से दूर होती चली जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि टेम्परेचर बढ़ाने से गैस का वॉल्यूम इंक्रीज़ करता है। और दूसरा ग्राफ, दूसरे केस के अंदर ग्राफ हम दो क्वांटिटी के दरमियान ड्रा करते हैं, प्रेशर और इन्वर्स ऑफ वॉल्यूम के दरमियान। इन्वर्स ऑफ वॉल्यूम यानी 1/v हम एक्स एक्सिस पे लेते हैं, प्रेशर को हम वाई एक्सिस पे लेते हैं। प्रेशर और इन्वर्स ऑफ वॉल्यूम जो है वो आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। प्रेशर और वॉल्यूम आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, लेकिन प्रेशर और इन्वर्स ऑफ वॉल्यूम एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सेम टेम्परेचर पे एक कर्व आएगी, ओरिजिन को मिलाती हुई सीधी स्ट्रेट कर्व आती है, लाइन आती है। ये ज़ाहिर करती है कि प्रेशर और इन्वर्स ऑफ वॉल्यूम एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। प्रेशर बढ़ाएंगे तो इन्वर्स ऑफ वॉल्यूम बढ़ जाएगा, वॉल्यूम कम होगा लेकिन इन्वर्स ऑफ वॉल्यूम बढ़ेगा। वॉल्यूम इन्वर्स ऑफ वॉल्यूम का इन्वर्स है। जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, टेम्परेचर बढ़ाने पे वॉल्यूम इंक्रीज़ करेगा और जो कर्व है, स्ट्रेट लाइन कर्व है, वो जो है एक्सेस, दोनों एक्सेस से दूर चली जाएगी और ये गुजरेगी। इन्वर्स ऑफ वॉल्यूम जो है वो प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जब प्रेशर 0 होगा तो इन्वर्स ऑफ वॉल्यूम भी 0 होगा और सेम टेम्परेचर पे T1 पे ये कर्व आई है स्ट्रेट और T2 पे भी स्ट्रेट कर्व आ गया।